मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसका मिशन है एक नए प्लेनेट होमस्टे 2 में इंसानों की एक नई कॉलोनी बनाना। इस स्पेसशिप को पृथ्वी से होमस्टे 2 पहुंचने में लगभग 120 साल का समय लगेगा, इसलिए स्पेसशिप को ऑटो पायलट पर सेट किया गया है और 5000 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को एक हाइबरनेशन पोड में रखा गया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाई गई है जिसमें इंसानों का शरीर और उम्र दोनों ही बढ़ना रुक जाते हैं। इन सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को तभी उठाया जाएगा जब यह स्पेसशिप होमस्टे 2 से सिर्फ 4 महीने दूर होगा। अगले सीन में स्पेसशिप से एक बड़ा मीटियोर आके टकराता है जिसकी वजह से शिप का फ्यूजन रिएक्टर कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है और इस कारण से एक हाइबरनेशन पोड खराब हो जाता है और जिम नाम के पैसेंजर की नींद खुल जाती है। शिप का सिस्टम जिम को बताता है कि हमने 120 साल का सफर तय कर लिया है और अब हमें होमस्टे 2 पहुंचने में सिर्फ 4 महीने और लगेंगे, जिसे सुनकर जिम काफी खुश होता है। इसके बाद अगले सीन में जिम एक रूम में जाता है जहाँ पर शिप का सिस्टम होमस्टे 2 के बारे में जानकारी देता है। जिम को जब वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता तो वो उससे पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। सिस्टम जिम को बताता है कि शिप पर 5000 पैसेंजर्स और 258 क्रू मेंबर्स हैं और हम सब यहीं पर मौजूद हैं, जिसे सुनकर जिम घबरा जाता है और शिप में बाकी लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन शिप में उसे कोई भी नजर नहीं आता। जिसके बाद जिम कंट्रोल रूम की तरफ जाता है लेकिन उसका दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद जिम ऑब्जर्वेटरी में जाता है जहाँ पर उसे लगता है बड़ा झटका। उसे पता चलता है कि स्पेसशिप पृथ्वी से लगभग 30 साल पहले रवाना हुआ था और उन्हें होमस्टे 2 पहुंचने में अभी 90 साल का समय और लगेगा, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। इसके बाद जिम होमस्टे कंपनी को पृथ्वी पर मदद के लिए मैसेज भेजता है और यहाँ पर लगता है इसे एक और झटका। मैसेज ट्रांसफर हो जाता है लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि मैसेज पृथ्वी तक पहुँचने में 19 साल लगेंगे और वापस जवाब आने में 55 साल, क्योंकि यहाँ पर मैसेज लेजर टेक्नोलॉजी से भेजा जाता है। जिम जब अपने रूम की तरफ जाता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट है और वो खुद का नाम आर्थर बताता है। अगले सीन में जिम अपने पोड को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाता। वो कुछ इक्विपमेंट लेकर क्रू मेंबर्स के पोड रूम को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे भी नहीं खोल पाता। अगले सीन में जिम आर्थर से बातें करता है जहां आर्थर उसे कहता है कि जो तुम्हारे बस में नहीं उसकी चिंता छोड़ो और लाइफ को एंजॉय करो, जिसे सुनकर जिम रिलैक्स फील करता है और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगता है। लेकिन थोड़े समय बाद ही उसे फिर से अकेलापन लगने लगता है। इसके बाद जिम स्पेस सूट पहनकर शिप से बाहर जाता है और जब शिप में वापस आता है तो वो खुद को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जिम जब हाइबरनेशन पोड रूम की तरफ जाता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम होता है अरोरा। जिम उसे पसंद करने लगता है और उसके बारे में सारी जानकारी निकालने लगता है। जिम अरोरा के बारे में आर्थर को बताता है और उससे पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो अरोरा को भूलने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और आखिर में अरोरा के पोड को खराब करके उसे जगा देता है और वहाँ से चला जाता है। अरोरा को जब जिम नजर आता है तो वो उससे बाकी लोगों के बारे में पूछती है। जिम उसे ऑब्जर्वेटरी रूम में ले जाता है जहाँ अरोरा को पता चलता है कि होमस्टे 2 पहुंचने में अभी लगभग 79 साल और लगेंगे। अरोरा क्रू मेंबर्स के बारे में पूछती है तो जिम उसे क्रू मेंबर के पोड रूम की तरफ ले जाता है और बताता है कि क्रू सिक्योर हाइबरनेशन रूम में है और कंट्रोल्स, रिएक्टर, इंजन जैसे सभी जरूरी सामान इस रूम के अंदर ही है जहां जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अरोरा उससे पूछती है कि तुम्हें जगे हुए कितना समय हुआ है। वो उसे बताता है कि 1 साल 3 हफ्ते। ये सुनकर वो डर जाती है और अपने पोड की तरफ वापस सोने के लिए चली जाती है। जिम उसे समझाता है कि किसी को भी हाइबरनेशन पोड में रखने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। इस पोड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये हमें हाइबरनेशन में रख सके और सही समय पर जगा सके, लेकिन ये हमें वापस सुला नहीं सकता। इसके बाद अरोरा अपने रूम में चली जाती है और जिम आर्थर के पास जाता है और उसे इस बारे में सब कुछ बता देता है और उसे कहता है कि इसे सीक्रेट ही रखना, मैं उसे इस बारे में खुद ही बताऊंगा। अगले सीन में अरोरा एक इन्फॉर्मेट सिस्टम से पोड खराब होने का कारण पूछती है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। जिम वहाँ आता है और वो दोनों खाने के लिए चले जाते हैं और इसी बीच शिप का सिस्टम धीरे धीरे खराब होने लगता है। अगले सीन में अरोरा क्रू मेंबर्स के पोड रूम को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं खोल पाती। इसी बीच जिम को एक क्लीनिंग रोबोट दीवार से बार बार टकराता हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर उसे काफी अजीब लगता है। अगले सीन में अरोरा और जिम आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि आखिर वो होमस्टे 2 क्यों जाना चाहते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अरोरा एक राइटर है और जिम एक मैकेनिक। दोनों कई दिनों तक शिप में मौज मस्ती करते हैं और इसी बीच जिम अरोरा को आर्थर से मिलवाता है। कुछ दिनों बाद जिम अरोरा को डेट के लिए पूछता है जिसके बाद वो दोनों डेट पर जाते हैं और फिर कई दिनों तक रोमांस करते हैं। अगले सीन में दोनों आर्थर के पास बैठकर ड्रिंक करते हैं जहां अरोरा बातों बातों में आर्थर को बताती है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं छुपा है। आर्थर जिम की तरफ देखकर कहता है कि सही में। जिम कहता है कि हाँ।
अब भाई मशीन को सच और झूठ का कहाँ पता। इसके बाद जिम अरोरा को प्रपोज करने के लिए वॉशरूम में जाकर अंगूठी निकालता है। दूसरी तरफ आर्थर अरोरा को बताता है कि आज ही के दिन लगभग 1 साल पहले जिम मुझसे आप ही के बारे में बात करता रहता था। वो कई महीनों तक फैसला करता रहा कि वो आपको जगाए या नहीं, लेकिन अब तो आपके बीच में कुछ भी नहीं छुपा है। ये सुनकर अरोरा को काफी बड़ा झटका लगता है। वो जिम से इसके बारे में पूछती है तो जिम उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वो जिम पर गुस्सा करती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जिम जब सो रहा होता है तो अरोरा वहाँ पर आती है और उसके फेस पर जोर से पंच मारती है। एक मेरी तरफ से भी मारो। जिम जब अपने रूम में बैठा होता है तो शिप का सिस्टम रिबूट होने लगता है, जो कि उनके लिए एक मुसीबत का संकेत था। अगले सीन में जिम जब लिफ्ट में होता है तो शिप का पावर सिस्टम बंद हो जाता है और जिम वहाँ पर फंस जाता है। जिम वहाँ से किसी तरह बाहर आता है और तभी जिम और अरोरा को स्पीकर पर एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो कि खुद को डेक चीफ बताता है, जिसका नाम होता है गस। वो कहता है कि इस शिप पर पेड़ किसने लगाया, जो कि जिम ने लगाया था। वो उनसे पूछता है कि और कौन लोग जगह हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ हम, और मंजिल तक पहुंचने में अभी 88 साल बाकी है, जिसे सुनकर गस हैरान हो जाता है। वो उनके साथ कंट्रोल रूम में खराबी का पता लगाने जाता है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। वो उनसे कहता है कि हमें सभी सिस्टम को खुद ही चेक करना होगा। वो लोग कंट्रोल रूम से बाहर आते हैं तो एक रोबोट उनके सामने आकर गिरता है। जिम गस को बताता है कि इससे पहले कई रोबोट इसी तरह खराब हुए हैं, जिसके बाद गस थोड़ा टेंशन में आ जाता है। इसके बाद गस उनके पोर्ट को चेक करता है, जहां वो जिम को बताता है कि तुम्हारे पोर्ट की क्लॉक चिप खराब हुई थी, जो कि एक सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन अरोरा के पोर्ट के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। वो कहता है कि ये तुमने किया है। जिम कहता है कि हाँ। गस कहता है कि तभी मैं सोचूं कि तुम्हारे हाथ में अरोरा जैसी लड़की कैसे लगी। इसके बाद गस शिप के डेटा को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि शिप का सिस्टम शटडाउन हो रहा है। तभी गस की तबीयत खराब होने लगती है, जिसके बाद वो अपने रूम में रेस्ट करने जाता है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद अगले सीन में जब अरोरा स्विमिंग पूल में होती है तभी शिप का सिस्टम बंद हो जाता है और ग्रेविटी लॉस हो जाती है, जिस कारण अरोरा वहीं पानी में फंस जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ही सिस्टम ऑन हो जाता है और अरोरा बच जाती है। अगले सीन में गस शिप के सिस्टम को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि 2 साल पहले एक ही दिन में 17 बार पावर फेल हुआ था और इसी वजह से उस दिन जिम का हाइबरनेशन पोर्ट खराब हुआ था। गस उन्हें बताता है कि उस दिन कहीं पर बड़ा सिस्टम खराब हुआ था और शिप उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पा रहा। इसके बाद वो सब उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर शिप का पूरा सिस्टम लगा होता है। गस उन्हें बताता है कि शिप का ऑटो सिस्टम खराब हो चुका है, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम को खुद ही ढूंढना होगा और ठीक करना होगा। तभी गस की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो दोनों उन्हें ऑटो डॉक के अंदर स्कैन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गस की बॉडी के टिश्यू और सभी ऑर्गन्स तेजी से खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह होती है उसका हाइबरनेशन पोर्ट। अगले सीन में गस जिम को अपना आईडी बैंड देकर कहता है कि तुम्हें खुद पता लगाना होगा कि शिप में खराबी कहां पर है और उसे तुम्हें ही ठीक करना होगा। इसके बाद गस वहीं पर खत्म हो जाता है। वो दोनों शिप के मेन सिस्टम के पास पहुंचते हैं, जहां पर वो सभी सिस्टम को चेक करने के बाद पावर प्लांट की तरफ जाते हैं। वो जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं अरोरा वहां पर बने होल की तरफ खींची चली जाती है, जो कि उसी बड़े मिट्योर के कारण बना था। लेकिन जिम उस होल को किसी तरह बंद कर देता है। उन्हें पता चलता है कि रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर को मिट्योर के टकराने से काफी बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके बाद वो रिएक्टर कंट्रोल में नया पार्ट लगाते हैं, लेकिन रिएक्टर ठीक नहीं होता। सिस्टम उन्हें बताता है कि आपको रिएक्टर मैनुअली ठीक करना होगा। वो दोनों रिएक्टर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाते। उन्हें पता चलता है कि आउटर डोर जाम हो गया है, जिस वजह से रिएक्टर ठंडा नहीं हो पा रहा, और अगर हमने रिएक्टर को जल्दी ठंडा नहीं किया तो पूरे शिप में ब्लास्ट हो जाएगा। इसके बाद जिम शिप से बाहर रिएक्टर डोर को खोलने के लिए जाता है और अरोरा को कहता है कि जब मैं डोर को ओपन करूं तो तुम हैंडल को खींच देना, जिससे रिएक्टर में जमा हीट बाहर निकल जाएगा और वो ठंडा हो जाएगा। जिम डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर ऑटो क्लोज हो जाता है। जिम अरोरा को बताता है कि मुझे यहीं पर खड़े रहकर डोर को खुला रखना होगा। अरोरा उससे कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जलकर मर जाओगे। जिम कहता है कि और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसके बाद जिम डोर को खोलता है, लेकिन अरोरा हैंडल को नहीं खींचती। जिम उसे कहता है कि अगर तुमने रिएक्टर को नहीं खोला तो शिप में बाकी लोग भी मारे जाएंगे, जिसके बाद अरोरा मान जाती है और रिएक्टर को खोल देती है, जिससे रिएक्टर में जमा हीट बाहर निकलने लगता है और जिम किसी तरह डोर को खुला रखता है और थोड़ी देर बाद रिएक्टर ठंडा हो जाता है और इसी बीच जिम का सेफ्टी केबल टूट जाता है, जिससे वो शिप से दूर जाने लगता है। जिम शिप के इंजन की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से बच जाता है। वो अरोरा को बताता है कि मेरी सेफ्टी केबल टूट गई है और मेरे सूट
सूट में भी होल हो गया है, जिस वजह से मैं शिप पर वापस नहीं आ सकता। इसके बाद अरोरा जिम को किसी तरह शिप पर ले आती है। वो उसे ऑटो डॉक में स्कैन करती है तो उसे पता चलता है कि जिम मर चुका है। अरोरा गस के आईडी बैंड के जरिए सिस्टम को जिम को ठीक करने का ऑर्डर देती है, जिसके बाद सिस्टम कमांड मोड को शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद जिम को होश आ जाता है, जिसे देखकर अरोरा काफी खुश होती है। इसके बाद जिम गस की बॉडी को स्पेस में छोड़ देता है और अरोरा को ऑटो डॉक के पास ले जाकर बताता है कि ऑटो डॉक में एक ऑप्शन है जिसमें शरीर को स्टेबलाइज करके लंबी नींद में भेजा जा सकता है। मैं गस की आईडी की मदद से तुम्हें फिर से लंबी नींद में भेज सकता हूँ और इसके बाद तुम होम स्टेट 2 जाकर अपने सपनों को पूरा कर सकती हो। इसके बाद अगले सीन में जिम आर्थर के पास बैठा होता है और तभी वहाँ पर अरोरा आती है। यानी अरोरा ने डिसाइड कर लिया था कि वो जिम के साथ ही रहेगी। इसके बाद जिम अरोरा को अंगूठी पहनाता है और कुछ सालों बाद शिप के सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स जाग जाते हैं। यानी शिप होम स्टेट 2 पहुंचने वाला था, लेकिन तब तक अरोरा और जिम अपनी पूरी जिंदगी शिप पर बिता चुके थे। और यहाँ पे होता है मूवी का दी एंड।